नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। आज मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको हम टेरेस में लगा सकते हैं। तो कुछ न्यू बिगनर्स हैं जिनके पास टेरेस है और जो टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आज आपको ये चीज़ें सजेस्ट करने जा रही हूँ। तो टेरेस में सबसे पहले जो ऑर्नामेंटल प्लांट की मैं बात करूँगी वो है पोथोस और मनी प्लांट। तो इनको आप ला के अपने आसानी से आप अपने टेरेस गार्डन में छोटे से छोटे गमले में आप इनको ग्रो कर सकते हो, या फिर आप वर्टिकल जो गार्डन आप बनाते हो उसमें भी आप इनको लगा सकते हो। इनकी कटिंग लेकर के आप नए प्रोपोगेट्स कर सकते हैं और जहां आपको ज़रूरत हो आप ग्रीनरी मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है स्नेक प्लांट का। ये भी लो टू मेंटेनेंस प्लांट है। इसको आप लगाइए, अपने गार्डन में भी लगा सकते हो और इसी तरह से आप इसको टेरेस पे भी लगा सकते हो। टेरेस में आपने लगाया और इसकी एक स्मॉल वैरायटी भी आती है, तो उसको आप नए नए पप्स आते हैं और उसको आप लगा सकते हैं निकाल करके, और इसको तो आप अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं। तो ये तो एयर प्योरीफायर का काम करता है। और जो मैं बात करूं तो जैसे स्पाइडर प्लांट है, उसको भी आप लगा सकते हैं टेरेस पे और उसके बहुत से प्लांट्स आप बना लेंगे। तो ये न्यू बिगनर्स जो होते हैं और जिनको टेरेस गार्डनिंग करनी है, उनके लिए ये प्लांट्स जो हैं बहुत ही अच्छे प्लांट्स हैं। अब मैं बात करती हूँ कि जैसे मन करता है कि भाई हम अपना कुछ उगाएं, घर में हम गार्डनिंग करें, टेरेस पे कैसे करें। तो उसके लिए आप कुछ हर्ब्स उगा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम जो है मैं पुदीने के लिए कहूँगी। तो पुदीने को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो, आप छोटे से छोटे गमले में भी लगा सकते हो, आप 12 इंच के पॉट में भी लगा सकते हो और उसको मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो। तो पुदीने को आप मल्टीप्लाई करके आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं। और इसको पार्शियल शेड चाहिए तो जो टेरेस की वॉल होती है उससे आप अगर वर्टिकल गार्डन मेंटेन करना है तो आप उसमें लगा सकते हो। लो टू मेंटेनेंस प्लांट है, इसमें ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती। इसी तरीके से अगर मैं सीज़न की बात करूं तो विंटर सीज़न में आप धनिया उगा सकते हो। छोटे कंटेनर्स में आप धनिया लगा लीजिए आप, और लगा लीजिए और आपको चटनी वगैरह के लिए मिल जाएगा। और मैं बात करूं तो आप लहसुन उगा सकते हो। तो लहसुन आप लहसुन के लिए ना उगा करके उसके जो पत्ते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं चटनी में और सैलड ड्रेसिंग में, और क्या कहते हैं आप जो है सूप बनाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। इसी तरह से जो हरा प्याज है मार्केट से आ जाता है, उसको भी अगर आप मिट्टी में लगा देते हैं गमले के अंदर तो वो भी ग्रो हो जाएगा। और चाइनीज़ वगैरह आप बनाते हैं तो उसमें आपको फ्रेश हरा प्याज आपको घर से मिल जाएगा। अगर मैं कहूँ कि सबसे आसानी से उगने वाली सब्ज़ी तो मैं पालक को बोलूँगी। पालक बहुत ही आसानी से उग जाती है। इसके आप सीड ले आइए, या ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो आप इसके सीड को जर्मिनेशन बहुत आसानी से होता है, आप ग्रो कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे लाल वाली मूली है। ये 20 से 25 दिन में हार्वेस्ट हो जाती है और आप इसको छोटे से छोटे गमले में भी आप 12 इंच के गमले में भी ये 4 सीड अगर आपने लगाए तो वो तैयार हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से आप देख लो कि आपको कितनी लगानी है और आपके टेरेस पे कितनी जगह है। आप मैं बात करूं तो जैसे हमारी तुलसी है, तुलसी की हम लोग पूजा भी करते हैं और ये मेडिसिनल वैल्यू भी रखती है, तो हम तुलसी का एक प्लांट लगा सकते हैं। इसी के साथ है मीठी नीम, करी लीव, उसका भी एक प्लांट आप लगा सकते हैं। हमारी बहुत सी इंडियन डिशेज़ हैं जिनमें उनका इस्तेमाल होता है, जैसे ढोकला बनाते हैं हम लोग, सांभर बनाते हैं, नारियल की चटनी बनाते हैं। इन सब में अगर हम फ्रेश लीव तोड़ के लाएंगे तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना तो मार्केट में और मॉल्स में भी ये ऑनलाइन भी मिलती है। तो इससे अच्छा कि हम अपने घर में ही किसी छोटे गमले में लगा लें इसको। और मैं आपसे बात करूंगी, जैसे आ गया ऑरिगेनो लगा सकते हो आप हर्ब में, और ऑरिगेनो के साथ ही आप जो है अजवाइन का पौधा लगा सकते हैं। अजवाइन का पौधा उसका नाम है पर वो अजवाइन का पौधा नहीं है, और उसकी महक एकदम अजवाइन की जैसे उस होती है, तो उसके पकौड़े बनते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने मन को सेटिस्फाई करती कि हमने कुछ अपने आप से लगाया और हमने उसको मतलब इस्तेमाल भी किचन में किया। अब मैं जो है सिट्रस वैरायटी के फ्रूट्स पे आऊँगी। तो नारंगी का प्लांट मैंने अपने घर में भी लगा रखा है, कई वीडियो डाले मैंने। और आप नारंगी का प्लांट आप लगा सकते हो, छोटे पे ही फल देने लगता है क्योंकि ग्राफ्टेड वैरायटीज़ आती है। इसी तरह से डॉफ वैरायटी का नींबू आता है, आप उसको भी लगा सकते हैं अपने, और वो जल्दी ही आपको लेमन भी इसमें आने लगेंगे, नींबू आने लगेंगे। एक दो पौधे आप मिर्च के लगा लीजिए तो आपको अपने टेरेस से मिर्च खाने के लिए मिल जाएगी। और जो इसी तरह के कुछ प्लांट्स हैं जिनका आप अपने किचन गार्डन में
जैसे लगाते हैं तो उस तरह से आप टेरेस पे भी लगा सकते हो। जिसमें एक चेरी टमाटो का प्लांट है, अगर 3 से 4 चेरी टमाटो आपने लगा दिए, 12 इंच के गमले में भी आपने लगाया या थोड़ा उससे बड़ा गमला भी ले लिया या ग्रो बैग, तो वो काफ़ी लंबा चलता है और ये गर्मी तक आपको चेरी टमाटोज़ मिलते रहेंगे और आपको जो है वो सैलेड में आपके काम आएगा। अब अगर मैं बात करूं तो आप फूलों की बात करी जाती है, तो फूलों में देखिए सबसे अच्छा जो है वो मैरीगोल्ड है, बहुत लो टू मेंटेनेंस है। देसी वैरायटी का अगर आप ले आएंगे मैरीगोल्ड और लगाएंगे तो उसके सीड बिखर जाएंगे और आपको दोबारा प्लांट्स खरीदने ही नहीं पड़ेंगे। उसके बाद अपराजिता की बेल है, अपराजिता अगर आपने लगा ली तो एक बार अगर आपने लगाई तो उसके सीड्स गिरते रहेंगे और नए नए वो वाइन है और वो कहीं चढ़ा दीजिए किसी तरफ तो बहुत ही सुंदर लगेगी और आपको नए प्लांट्स अपने आप को मिलते रहेंगे। मॉर्निंग ग्लोरी है, वो भी इजी टू ग्रो है, उसके सीड डाल दीजिए तो वो भी एक वाइन है। और अगर मैं बात करूं तो गर्मियों में तो पोर्चुला का है, पर्सलेन है, ये फ्लावर्स बहुत ही ईजी टू ग्रो हैं और इनको काट काट के आप इसकी कटिंग्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि जिनके पास जगह कम है और वो सीमित स्थान में किस तरीके से गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप लोग भी जिनके पास टेरेस है या जिनके पास छोटी बालकनी है वो निराश ना हो और वो इसी तरीके से गार्डनिंग स्टार्ट करें। और जब कोई भी इंसान किसी काम को करता है तो उस पर धीरे धीरे उसको परफेक्शन हो जाता है और उसे खुद समझ आने लगता है कि हम क्या करें, किस तरीके से कौन सी जगह यूटिलाइज़ करें, कैसे हम अपना गार्डन मेंटेन करें। तो ये सब चीज़ें इंसान को खुद ही समझ आ जाने लगती हैं। तो मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आगे मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।